Dear students, we were studying infinite series, and in previous lecture we studied about geometric series test. So today we will discuss one more important test, that is comparison tests for positive term series. The geometric series test which we studied earlier is for only geometric series, but today the test which we are studying, that is comparison test, this test is for positive term series. The series must be positive term. तो ये टेस्ट जो है इसकी स्टेटमेंट क्या है टेस्ट नंबर 1 की, देयर आर वेरियस कंपैरिजन टेस्ट्स जो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. तो आज हम पहला टेस्ट स्टडी करते हैं. इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट समीशन ए एन एंड समीशन बी एन बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. हमें दो सीरीज दी हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज, सच दैट जो सेकंड वाली सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, एंड हमारे पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट है c, सच दैट nth term of first series is less than or equal to c times bn, यानी कि nth term of second series for all n. then जो फर्स्ट वाली सीरीज है an वो भी कन्वर्ज करेगी. मतलब अगर फर्स्ट वाली सीरीज की nth टर्म सेकंड वाली सीरीज की nth टर्म से c टाइम्स लेस देन और इक्वल टू है, तो हम कहेंगे कि अगर समीशन बी एन कन्वर्ज करता है देन समीशन ए एन भी कन्वर्ज करेगी. अगर बिगर सीरीज कन्वर्ज करेगी तो स्मॉलर सीरीज भी कन्वर्ज करेगी. ओके ओके तो बात वहीं की वहीं पहुंचती है कि किसी भी सीरीज को अगर हमने कन्वर्जेंट प्रूव करना है, द बिहेवियर ऑफ दैट सीरीज मस्ट डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम. तो let an and bn be the nth partial sums of the series summation an and summation bn respectively. an हमने ले लिया nth partial sum किसका, summation an का, और bn ले लिया हमने nth partial sum किसका, summation bn का. देन an क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस 1 2 प्लस an, और bn क्या होगा, b1 प्लस b2 प्लस 1 2 प्लस bn. क्यों? क्योंकि an का मीनिंग होता है सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज समीशन an, क्योंकि जो an है वो nth पार्शियल सम है किसका, समीशन an का. तो उसकी जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम होगा, जो an है सम टू n टर्म्स, तो फर्स्ट n टर्म्स का सम बन जाएगा. वैसे ही bn जो है वो nth पार्शियल सम है किसका, समीशन bn का, तो वो फर्स्ट n टर्म्स का सम बन जाएगा. नाउ an की अगर हम बात करें a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 1 2 प्लस an, तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा c टाइम्स b1 प्लस c टाइम्स b2 प्लस c टाइम्स b3 प्लस 1 2 प्लस c टाइम्स bn. जी तो गिवन है. गिवन क्या है आपको, ये देखिए गिवन है आपको an लेस देन और इक्वल टू c टाइम्स bn फॉर ऑल n. मतलब अगर हम n1 लेंगे, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, डोमेन सीक्वेंस का. ओके अगर हम 1 लेंगे तो a1 लेस होगा c टाइम्स b1 से, लेस देन और इक्वल टू होगा. तो a2 किससे लेस देन इक्वल टू होगा, c टाइम्स b2, और जो a3 होगा वो होगा लेस देन और इक्वल टू c टाइम्स b3, और जो a3 होगा a4 होगा वो होगा लेस देन और इक्वल टू c टाइम्स b4. ऐसे सो ऑन करते करते an हो गया लेस देन और इक्वल टू c टाइम्स bn. वो सारी हमने कंडीशन यहाँ अप्लाई की, गिवन कंडीशन. ओके तो विच इज इक्वल टू c हमने कॉमन निकाल दिया. ये जब इक्वल टू हम लिखते हैं दिस मीन्स लेस देन और इक्वल टू आगे प्रोसीड हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है. ओके तो c हमने कॉमन निकाल दिया, b1 प्लस b2 प्लस 1 bn अंदर बच गया. लेकिन एक्चुअल में ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थी, n नंबर ऑफ टर्म्स किस सीरीज की थी, समीशन bn की. तो ये n नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम होता है, जो पार्शियल सम होता है वो bn के बराबर है. ओके तो ये c टाइम्स bn हो गया. मतलब जो an है उसकी वैल्यू हो गई लेस देन और इक्वल टू c टाइम्स bn हो गया. ओके तो ये यहाँ पहुंचे हम. कहाँ चले गए, व्हाट हैपन. ये है, ठीक है. तो an हो गया लेस देन और इक्वल टू c टाइम्स bn. ओके तो यहाँ आप देख सकते हैं आराम से, यहाँ से ये कंसेप्ट आया. ठीक है an हो गया लेस देन और इक्वल टू c टाइम्स bn. ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट. सिंस
समीशन बी एन इज गिवन टू बी कन्वर्जेंट। अब जो हमें समीशन बी एन है गिवन है, थ्योरम में गिवन है, टेस्ट में गिवन है स्टार्टिंग में कि जो नेक्स्ट वाली सीरीज है समीशन बी एन वो दी हुई है हमें कन्वर्जेंट। अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट है सो द सीक्वेंस बी एन ऑफ इट्स पार्शियल सम्स आल्सो कन्वर्जेस। जो हमने पार्शियल सम की सीक्वेंस ली थी समीशन बी एन सीरीज की वो भी कन्वर्ज करती है। क्यों? बिहेवियर ऑफ द सीरीज डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ इट्स nth पार्शियल सम। ठीक है, अगर बी एन कन्वर्ज करती है सीक्वेंस देन हेंस बॉन्डेड, ये बॉन्डेड हो जाएगी बिकॉज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बॉन्डेड। अगर बी एन बॉन्डेड हो जाएगा दिस मीन्स हमें कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा सी नॉट सच दैट बी एन लेस देन इक्वल टू सी नॉट हो गया फॉर ऑल एन, ये बॉन्डेड की कंडीशन होती है। ओके, आफ्टर दैट फ्रॉम स्टार, अब हम स्टार की बात करें वो था ए एन लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स बी एन, तो वो हो गया ए एन लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स बी एन। आगे बी एन क्या हो गया? बॉन्डेड, वो हो गया लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर सी नॉट, वो सी नॉट हो जाएगा। सी नॉट का हमने मल्टीप्लिकेशन नाम रखा कैपिटल सी फॉर ऑल एन वेयर सी इक्वल टू सी इंटू सी नॉट। ठीक है, अब देखिए जो ए एन है वो भी कोई पॉजिटिव, अगर सी पॉजिटिव है सी नॉट पॉजिटिव है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव होगा, तो सी आपका पॉजिटिव आ गया। दिस मीन्स ए एन भी जो सीक्वेंस है वो भी क्या हो गई? बॉन्डेड अबव हो गई। ठीक है, अगर जब बॉन्डेड अबव हो गई आल्सो सिंस जो गिवन सीरीज है वो दी है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, क्योंकि जो मैंने आपको कहा था जो कंपैरिजन टेस्ट है जो पॉजिटिव टर्म सीरीज पे लगता है, जो गिवन सीरीज दी है वो क्या दी है? पॉजिटिव टर्म सीरीज दी हुई है। तो अगर जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और आपको पता है कि अगर जो हर एक पॉजिटिव टर्म सीरीज जो होती है, ठीक है, उसमें जो हर एक सीक्वेंस होती है, हर एक पॉजिटिव टर्म सीरीज में जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होती है वो हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है, जो हमने एक रिजल्ट किया था। ओके, सी प्रीवियस रिजल्ट। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है उसकी जो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है और ऊपर बॉन्डेड अबव भी थी, और आपके पास लग जाती है कौन सी थ्योरम? मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि कौन सी थ्योरम लगाई? मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बॉन्डेड अबव है देन वो क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी, ये वो वाली थ्योरम लग गई। अगर सीक्वेंस ए एन ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो ये सीक्वेंस ए एन ऑफ पार्शियल सम किसकी थी? सीरीज ए एन की, तो वो सीरीज भी क्या कर जाएगी? कन्वर्ज कर जाएगी, बिकॉज द बिहेवियर ऑफ द सीरीज डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। तो जी आपका प्रूव हो गया। मतलब हमने समीशन ए एन और समीशन बी एन हम दो सीरीज लेकर चले थे, सच दैट समीशन बी एन कन्वर्जेंट थी और nth टर्म ऑफ सीरीज ए एन जो थी वो लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स बी एन थी फॉर ऑल एन, और हमने प्रूव करना था समीशन ए एन भी कन्वर्ज करेगी, वो भी हमने प्रूव कर दिया कि वो सीरीज क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई। ठीक है, और देखिए हमने कितने अच्छे से यहाँ टेस्ट लगाया। हमने क्या किया? टेस्ट को प्रूव किया। टेस्ट क्या था हमारे पास? ये था। प्रूव क्या किया हमने? अगर समीशन बी ए एन को हमने कन्वर्जेंट प्रूव करना था, हमने उसका nth पार्शियल सम ले लिया क्या? ए एन, और बी एन ले लिया समीशन बी एन का। ए एन के ऐसे एलिमेंट्स होंगे, बी एन के ऐसे एलिमेंट्स होंगे, फिर ए एन को यूज़ करके हमने ए एन की नई कंडीशन बनाई, वो बन के ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन हो गया। उसके बाद फिर पहुँचते पहुँचते हमने क्या किया तो जो समीशन बी एन थी वो कन्वर्जेंट दी थी, इसलिए उसका जो nth पार्शियल सम था वो भी कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब वो बॉन्डेड हो जाएगा, क्योंकि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बॉन्डेड होती है। उसके बाद लगाई बॉन्डेड की डेफिनेशन, उसको अप्लाई किया स्टार में। अप्लाई करने के बाद हम किस समय सब्सटेंस पे पहुंचे कि जो क्या नाम है सीक्वेंस ए एन थी ऑफ पार्शियल सम वो भी क्या थी? बॉन्डेड हो गई। ठीक है, बाउंडेड अबव हो गई। और सिंस जो गिवन सीरीज समीशन सी एन ए एन जो सीरीज है वो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, तो आपको पता है कि उस केस में जो सीक्वेंस ए एन ऑफ पार्शियल सम होती है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है, जो रिजल्ट है। ठीक है, तो अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो गई, बॉन्डेड अबव भी हो गई, तो लगी आपकी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। वो कहती है कि वो कन्वर्जेंट हो गई। अगर सीक्वेंस ए एन ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो गया देन जो गिवन सीरीज है वो भी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी, बिकॉज अगर उसी सीरीज का nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये आपको प्रूव हो गया। ओके, अब देखते हैं टेस्ट नंबर सेकंड। टेस्ट नंबर सेकंड क्या है? Let summation an and summation bn be two positive term series such that summation bn is divergent
कि जो दूसरी वाली सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, एंड देयर इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी सच दैट ए एन ग्रेटर इक्वल टू सी बी एन, उसमें लेस होता था या ग्रेटर हो गया फॉर ऑल एन, देन समीशन ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। अगर दो सीरीज है हमारे पास, एक सीरीज दूसरी सीरीज से ग्रेटर है, सी टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है, अगर बड़ी वाली सीरीज, अगर छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज करेगी तो बड़ी वाली सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। तो ए एन ग्रेटर इक्वल टू बी एन है, अगर छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज करेगी देन बड़ी वाली सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। ओके, तो ये इसका मेन प्रोसेस है। अब देखते हैं कैसे। बात वहीं की वहीं, सीरीज को कन्वर्ज करवाने के लिए या सीरीज को डाइवर्ज करवाने के लिए, इन जनरल मैं कहूँगा सीरीज का बिहेवियर चेक करने के लिए हमें उसके nth पार्शियल सम का बिहेवियर चेक करना होता है। तो मैंने ए एन और बी एन ले लिए, nth पार्शियल सम्स ऑफ समीशन ए एन एंड समीशन बी एन रिस्पेक्टिवली। बात वहीं की वही, तो ए एन क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ समीशन ए एन, और बी एन क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ समीशन बी एन। ओके, तो ए एन को ले लिया, ए एन क्या है, ए वन प्लस ए टू प्लस वन टू ए एन, तो ये ग्रेटर इक्वल टू हो गया, वो कंडीशन यूज करके जो गिवन कंडीशन दी है, ए वन ग्रेटर इक्वल टू होगा सी बी वन से, ए टू ग्रेटर इक्वल टू होगा सी बी टू से। जब हम यहाँ एन यहाँ हम रिप्लेस करते जाएंगे वो कंडीशन आपको मिलते जाएंगी, तो ये हो गया ग्रेटर इक्वल टू सी बी वन प्लस सी बी टू प्लस वन टू प्लस सी बी एन। तो यहाँ से आप c को कॉमन निकाल सकते हो, बी वन प्लस बी टू प्लस ओ टू प्लस बी एन। तो लेकिन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज बी एन क्या था, सीक्वेंस बी एन थी, वो बी एन के बराबर आ गया यहाँ से। ओके, तो ये ए एन ग्रेटर इक्वल टू हो गया सी टाइम्स बी एन, इसको अपने डबल स्टार मान लिया। सिंस अब जो गिवन जो सेकंड वाली सीरीज थी वो दी हुई है डाइवर्जेंट, अगर वो डाइवर्जेंट है उसका जो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। लगाओ डाइवर्जेंट की डेफिनेशन, फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर सी नॉट हाउएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट बी एन ग्रेटर इक्वल टू सी नॉट हो जाएगा। उस केस में लेस होता था, इस केस में ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट की कंडीशन है। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू m। ठीक है, तो फ्रॉम डबल स्टार, तो डाइवर्जेंट की कंडीशन जब आप लगाओगे, डबल स्टार क्या कहता है, ए एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू सी टाइम्स बी एन है, लेकिन बी एन किससे ग्रेटर इक्वल टू है, सी नॉट, डाइवर्जेंट की डेफिनेशन। ठीक है, मतलब सी नॉट आपको कोई जितना मर्जी बड़ा रियल नंबर मिलेगा उससे भी जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो ऊपर चलते जाएंगे, है ना। मतलब फॉर ऑल एन ग्रेटर, मतलब एम टर्म से ऊपर, मतलब एम तक, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एम तक टर्म्स सी नॉट से छोटी होंगे, लेकिन जैसे ही m से ऊपर चले जाओगे, n ग्रेटर m चले जाओगे, उस केस में मतलब m प्लस वन m प्लस टू के केस में जो टर्म्स होंगे सीक्वेंस की वो सी नॉट, मतलब हाउएवर लार्ज, जितना मर्जी बड़ा रियल नंबर होगा उससे वो टर्म्स ऊपर चले जाएंगे, मतलब वो सीक्वेंस क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, ये डाइवर्जेंट की डेफिनेशन होती है। ओके, तो नाउ फ्रॉम डबल स्टार आप बी एन की कंडीशन क्या है, ग्रेटर इक्वल टू सी नॉट, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे वो ये बन जाएगा सी इंटू सी नॉट। ओके, फॉर ऑल एन ग्रेटर एम बोलोगे साथ में, क्योंकि एम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है एम, उसके बाद इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो सी नॉट से ऊपर चली जाएंगी, तभी वो डाइवर्जेंट की डेफिनेशन लगती है। फॉर ऑल एन ग्रेटर एम साथ साथ आएगा। ठीक है, तो ए एन क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू सी हो गया, फॉर ऑल एन ग्रेटर एम सी इक्वल टू सी इंटू सी नॉट ले लिया हमने, कैपिटल सी, उसको हमने डिनोट कर लिया उससे। ओके, तो ये सीक्वेंस भी क्या होगी, ए एन डाइवर्जेंट होगी। क्यों, क्योंकि ए एन ग्रेटर इक्वल टू सी हो गया, सी भी अगर रियल नंबर है, सी अगर रियल नंबर है, सी नॉट भी रियल नंबर है, सी भी रियल नंबर है, सी नॉट अगर कोई बिगर रियल नंबर है, हाउएवर लार्ज, जितना मर्जी बड़ा हो, ठीक है, तो ये भी एक बड़ा रियल नंबर होगा, उससे भी ए एन की टर्म जो है एम के बाद, मतलब एम तक वो अंदर आएंगी, लेकिन एम सी के अंदर आएंगी, सी से छोटी आएंगी, लेकिन एम से जैसे ही आप ऊपर जाओगे मतलब इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो सी से ऊपर चली जाएंगी, मतलब वो भी क्या हो जाएगी, सीक्वेंस डाइवर्ज हो जाएगी। ओके, अगर सीक्वेंस ए एन ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन जो किसकी सीक्वेंस थी, समीशन ए एन की, तो जो समीशन ए एन की सीरीज है वो भी क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। आपका टेस्ट नंबर सेकंड भी प्रूव हो गया। अब बेटा हम टेस्ट नंबर थर्ड पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट आपका मैक्सिमम यूज होता है। ओके, सो ये क्या है, लेट समीशन ए एन एंड समीशन बी एन पी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट। ए पार्ट कहती है कि अगर हमारे पास लिमिट ऑफ रेशियो, किसकी रेशियो, फर्स्ट सीरीज की nth टर्म और सेकंड सीरीज की nth टर्म की अगर रेशियो की लिमिट अगर l आती है, यानी कि एक फाइनाइट नॉन जीरो कांस्टेंट आता है, फाइनाइट होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, उस केस में दोनों सीरीज, दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज या तो दोनों कन्वर्ज करेंगी या
दोनों डाइवर्ज करेंगे। मतलब अगर समीशन बी एन कन्वर्ज करेगी तो समीशन ए एन भी कन्वर्ज करेगी, अगर समीशन बी एन डाइवर्ज करेगी तो ये भी डाइवर्ज करेगी, ये ध्यान रखिएगा। बी पार्ट, अगर लिमिट ऑफ nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज अपॉन nth टर्म ऑफ सेकंड सीरीज, उनकी जो लिमिट है अगर जीरो आती है, उस केस में अगर बी एन जो सीरीज है अगर वो कन्वर्ज करती है देन ए एन की सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। और सी पार्ट, अगर रेशियो की जो लिमिट है nth टर्म की जो रेशियोज की लिमिट है अगर वो इन्फिनिटी आती है, इन्फिनाइट आती है और समीशन बी एन अगर डाइवर्ज करती है देन जो समीशन ए एन है वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो ये हम प्रूफ करेंगे वन बाय वन। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला पार्ट क्या था कि अगर लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ nth टर्म इक्वल टू एल है, फाइनाइट नॉन जीरो रियल नंबर है, फाइनाइट नॉन जीरो कांस्टेंट है, उस केस में दोनों सीरीज या तो कन्वर्ज करेंगी या तो डाइवर्ज करेंगे। ओके, सिंस ए एन पॉजिटिव बी एन पॉजिटिव, दोनों जो सीरीज दी हैं वो दी हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज, दिस मीन्स हर एक टर्म पॉजिटिव होगी, A1 पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव, A3 पॉजिटिव, सो ऑन। तो ऐसे ही B1 पॉजिटिव, B2 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव, सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे। मतलब AN पॉजिटिव, BN पॉजिटिव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आप कह सकते थे। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही है, मतलब A1 पॉजिटिव है, A2 पॉजिटिव है, A3 पॉजिटिव है, हर एक टर्म उस सीरीज की पॉजिटिव होगी, तभी वो पॉजिटिव टर्म सीरीज दी हुई है। वैसे ही समीशन BN पॉजिटिव है, उसकी हर एक टर्म पॉजिटिव है। अब देखिए, अगर AN पॉजिटिव है, BN पॉजिटिव है, दिस मीन्स उनकी जो डिवीजन होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन जब मैं लिमिट निकालूंगा, अब AN अपन BN क्या है ऊपर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्म की अगर मैं लिमिट निकालता हूं, वो मान लो L आ गई, या तो वो पॉजिटिव आएगी या तो वो जीरो आएगी। किसी भी पॉजिटिव टर्म की लिमिट जो है वो जीरो भी आ सकती है। ठीक है, कहने का मतलब है उसकी लिमिट या तो ग्रेटर देन जीरो होती है या तो इक्वल टू जीरो होती है। इक्वल टू जीरो भी उसकी लिमिट हो सकती है। पॉजिटिव टर्म सीरीज की पॉजिटिव टर्म की जो है लिमिट वो जीरो भी हो सकती है। ओके, अब देखिए, बट लिमिट ऑफ रेशियो ए एन अपन बी एन इक्वल टू एल इज नॉन जीरो गिवन, ये तो नॉन जीरो है। ठीक है, ये तो नॉन जीरो है। ये देखिए ए पार्ट में लिमिट एल दी है, फाइनाइट नॉन जीरो दी हुई है। ठीक है, लेकिन वो तो जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अगर वो नॉन जीरो दी हुई है, यहां से सुनिएगा, वो तो नॉन जीरो दी हुई है। अगर वो नॉन जीरो दी हुई है, जहां देखिए ये, बट लिमिट नॉन जीरो दी हुई है, दिस मीन्स वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती। वो क्या रह जाएगी फिर, एल क्या हो जाएगा, ग्रेटर जीरो हो जाएगा। मतलब वो इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा क्योंकि वो नॉन जीरो दी हुई है, इसलिए वो ग्रेटर जीरो वाला केस बन जाएगा। तो एल ग्रेटर जीरो हो गया। नाउ अब देखिए, अब देखिए एल ग्रेटर जीरो है। ठीक है, नाउ लिमिट ऑफ ए एन पर बी एन एल के बराबर है, वो तो ऊपर जब उसको बोला कि एल ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, बट वो इक्वल टू जीरो होगा नहीं तो ग्रेटर जीरो हो गया, तो एल के बराबर है। तो अगर उसकी लिमिट एल के बराबर लगाओ डेफिनेशन लिमिट की, ठीक है, मतलब ए एन पर बी एन किसको कन्वर्ट करेगा, एल को, लगाओ उसकी डेफिनेशन। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा सच दैट मॉड ऑफ ए एन पर बी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर एम, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उस नेबरहुड से बाहर जाएंगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उस नेबरहुड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी डेफिनेशन होती है। तो मैंने आपको एक लॉजिक करवाया था कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन है, वो कहता है कि एक्स की वैल्यू लाई करती है माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में। तो ये इसको एक्स मान लो, मॉड के बीच जो है, तो मॉड ऑफ जिसका हो जाएगा ए एन पर बी एन माइनस एल लेस देन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर एम हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एडिंग एल थ्रू आउट द इनइक्वालिटी, एडिंग करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने जब एडिंग किया, यहाँ हो गया एल माइनस एप्सिलॉन, यहाँ एडिंग करने से माइनस एल प्लस एल कैंसिल, बचा क्या, ए एन पॉइंट बी एन बचा, तो यहाँ बेटा ग्रेटर कर लेना, यहाँ ग्रेटर कर लेना, तो ये लेस हो गया, तो ये एडिंग करने से क्या हुआ, एल प्लस एप्सिलॉन हो गया, फॉर ऑल एन ग्रेटर एम हो गया। मैंने एडिंग किया एल थ्रू आउट द इनइक्वालिटी। ठीक है, अब बी एन क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया सभी के साथ, एल माइनस एप्सिलॉन इंटू बी एन लेस देन ए एन, यहाँ ए एन बच गया, लेस देन ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बचा, एल प्लस एप्सिलॉन बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर एम, क्योंकि बी एन पॉजिटिव है।
ठीक है, बी एन पॉजिटिव है तभी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो उन चीज़ों से, अदरवाइज अगर वो नेगेटिव होगा उस केस में इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए वो पॉजिटिव है, इनक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ओके, अब देखिए, अब मैंने चूज किया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर 0। मैंने एप्सिलॉन इस तरीके से चूज किया पॉजिटिव नंबर की अगर एल में से मैं वो एप्सिलॉन माइनस भी कर दूं तब भी वो पॉजिटिव ही रहे, ठीक है, क्योंकि एल ऊपर लिया हुआ है पॉजिटिव। ध्यान से सुनिएगा, एल ऊपर पॉजिटिव था, ये देखिए, ये देखिए एल ऊपर क्या था पॉजिटिव, मतलब एप्सिलॉन मैंने इस तरीके से चूज करना है स्मॉल पॉजिटिव नंबर कि अगर मैं उस पॉजिटिव नंबर एल से वो एप्सिलॉन माइनस भी कर लूँ तब भी वो पॉजिटिव रहे, मतलब एप्सिलॉन इस एल से भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि एल अगर मान लो पॉजिटिव नंबर है 0.8 तो ये 0.8 से कम होगा एप्सिलॉन तब जाकर 0.8 माइनस 0.7 करके पॉजिटिव आएगा। अगर एप्सिलॉन एल से बड़ा हो जाएगा तो वो डिफरेंस नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा। मतलब हम एप्सिलॉन को इस तरीके से चूज करेंगे, इस तरीके से पॉजिटिव नंबर लेंगे कि एल से वो हमेशा छोटा ही रहे ताकि बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है। ओके, नाउ लेट एल माइनस एप्सिलॉन मैंने क्या नाम रख दिया उसका एच, और एल प्लस एप्सिलॉन का मैंने क्या नाम रख दिया के। तो उस केस में वेयर एच पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव है, एल माइनस एप्सिलॉन एच के बराबर है और एच भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और के भी आपने पॉजिटिव लेना है, मतलब देखो एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव है, एल तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स वो भी पॉजिटिव रहेगा, तो के भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देन एल माइनस एप्सिलॉन का नाम मैंने एच रखा, एल प्लस एप्सिलॉन का नाम मैंने के रखा, तो इनको दोनों को रिप्लेस कर लो एच और के से रिस्पेक्टिवली, यहाँ आ जाएगा एच, एच बी एन बन जाएगा लेस देन ए एन, यहाँ के आ जाएगा, के बी एन आ जाएगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँचे हैं, हम गिवन कंडीशन को लेके ए एन पर हमने ए एन पॉजिटिव लिया, बी एन पॉजिटिव लिया, फिर ए एन पर बी एन वो भी पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव नंबर का जो लिमिट होता है वो जीरो भी आ सकता है, ग्रेटर जीरो भी आ सकता है, बट वो जीरो के बराबर नहीं है, गिवन है, वो फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, लिमिट है एल, तो इसमें इक्वल टू जीरो नहीं होगा, एल ग्रेटर जीरो होगा। फिर आगे हम फर्दर करते करते हम यहाँ पहुँच गए। अब देखिए केस नंबर 1, क्योंकि उन्होंने कहा था, अब देखिए अगर हम इन चीज़ों को लें, अब यहाँ से ये फर्स्ट मान लिया मैंने, ये चलेगा पार्ट नंबर 1 में, ये जो किस्सा है ये किस में चलेगा, पार्ट नंबर 1 में चलेगा। क्यों, अगर मैं नहीं ये वाला देखते हैं, व्हेन समीशन ए एन इज कन्वर्जेंट, केस पर लेते हैं कि जब सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, ठीक है, उस केस में हमने प्रूव क्या करा, ये देखिए, पहले ये देखिए टारगेट क्या है हमारे पास, ये है, या दोनों आपकी कन्वर्ज करने चाहिए या दोनों आपकी क्या करने चाहिए, डाइवर्ज। अब मैं इसको कन्वर्ज लेकर चल रहा हूँ तो ये भी क्या करनी चाहिए, कन्वर्ज। फिर मैं इसको डाइवर्ज लेकर चलूँगा तो ये भी क्या करनी चाहिए, डाइवर्ज। तो ये मेरा मेन मोटिव है। ओके, अब देखिए, व्हेन फर्स्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो सेकंड भी मैंने क्या प्रूव करनी है, कन्वर्जेंट। देखते हैं कैसे होती है। फ्रॉम फर्स्ट एच बी एन लेस देन ए एन ले, मैंने लेफ्ट पार्ट ऑफ द इनक्वालिटी ले लिया, तो यहाँ से एच से मैंने थोड़ा डिवाइड कर दिया, क्योंकि एच एक पॉजिटिव नंबर है, ऊपर मैंने बताया पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो जब मैं डिवाइड करूँगा एच से थोड़ा इनक्वालिटी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया एच एच, तो बी एन बच जाएगा, यहाँ से 1/h ए एन हो जाएगा। इसको मैं एच की पावर -1 कर दिया ऊपर, ए एन उसका नाम जो मैंने एच डैश रख दिया, एच डैश को 1/h, तो एच अगर पॉजिटिव है 1/h भी पॉजिटिव होगा, तो एच डैश भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी एन लेस देन हो गया एच डैश ए एन, एच डैश पॉजिटिव नंबर है, फॉर ऑल एन ग्रेटर एम। और अभी हमने कंपैरिजन टेस्ट ऊपर किए कि अगर बी एन लेस देन एच डैश ए एन है, और अगर ए एन कन्वर्ज करेगी, सीरीज ए एन कन्वर्ज करेगी, तो सीरीज बी एन भी कन्वर्ज करेगी, क्योंकि अगर ग्रेटर सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटे सीरीज भी कन्वर्ज करती है। तो ए एन की जो सीरीज है वो तो कन्वर्जेंट है, तो इसके बाद हम कंपैरिजन टेस्ट लगा के देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, जो फर्स्ट फॉर्म का हमने ऊपर किया था टाइप नंबर 1 का, वो कहता है कि जो सीरीज जो ए एन है वो तो कन्वर्जेंट है, तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि जो लेस सीरीज है, छोटी सीरीज है, वो भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, तो समीशन बी एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब लेते हैं दूसरा केस, अगर समीशन ए एन डाइवर्ज कर रही है तो समीशन बी एन भी क्या करनी चाहिए, डाइवर्ज करनी चाहिए। ओके, उस केस में हमने कौन सा ले लिया, इनक्वालिटी का राइट पार्ट ले लिया, कौन सा, ए एन लेस देन के टाइम बी एन ले लिया। केस 1 के लिए कौन सा पार्ट लिया था, इनक्वालिटी का लेफ्ट पार्ट लिया था, यहाँ हम राइट पार्ट लेके केस नंबर 2 में वो क्या ले लिया, ए एन लेस देन के टाइम बी एन, तो यहाँ से के बी एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए एन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम।
अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, समीशन ए एन क्या लिए है, डाइवर्जेंट। तो अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है तो ग्रेटर सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्ज करेगी। वो यहाँ पहले इसको थोड़ा के वहाँ ले जाते हैं, देखिए यहाँ से के से डिवाइड किया, के पॉजिटिव नंबर डिवाइड करेंगे, इक्वल का साइन चेंज नहीं होगा, तो के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/k, तो 1/k का नाम के डैश रखा, अगर के पॉजिटिव है 1/k भी पॉजिटिव, के डैश पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस मीन्स बी एन ग्रेटर देन के डैश ए एन हो गया। तो आगे देखिए ए एन की जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है तो बड़ी सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी बाय कंपैरिजन टेस्ट टाइप नंबर 1, वो आप देख लीजिए एक बार और, ठीक है। तो अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो ये भी डाइवर्ज करेगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। सिंस समीशन ए एन डाइवर्जेंट, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट फॉर्म समीशन बी एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 कि व्हेन समीशन बी एन इज डाइवर्जेंट। अब देखो ए एन को लिया कन्वर्जेंट, बी एन भी कन्वर्ज कर रही है, जब ए एन को लिया डाइवर्जेंट तो बी एन भी डाइवर्ज कर रही है। अब हम रिवर्स लेकर चलते हैं, अगर समीशन बी एन कन्वर्जेंट तो समीशन ए एन भी कन्वर्ज करनी चाहिए, अगर समीशन बी एन डाइवर्जेंट तो समीशन ए एन भी क्या करनी चाहिए, डाइवर्जेंट करनी चाहिए। सेम तरीके से व्हेन समीशन बी एन इज डाइवर्जेंट, तो फ्रॉम फर्स्ट वही लेफ्ट पार्ट लेंगे, ए एन लेस देन के टाइम बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर एम, उस इनक्वालिटी का, ये देखिए इसी इनक्वालिटी का लेफ्ट पार्ट ले लिया, कौन सी इनक्वालिटी का, ये देखिए ए एन लेस देन के टाइम बी एन, राइट पार्ट लिया, फिर लेफ्ट पार्ट लेंगे केस नंबर 4 में, ठीक है। उस इनक्वालिटी का केस नंबर 1 से पहले जो था इनक्वालिटी वो काफ़ी यूज़ हो रही है, ओके। तो ये ले लिया उसका राइट पार्ट, ए एन लेस देन के टाइम बी एन, और आपको बोला बी एन की सीरीज अगर कन्वर्ज करती है तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है जो लेसर सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो केस नंबर 4 में अब हम समीशन बी एन को क्या मान के चलेंगे, डाइवर्जेंट, और उसका लेफ्ट पार्ट लेकर चलेंगे एच बी एन लेस देन ए एन लेकर चलेंगे, ठीक है। उस केस में अगर हम क्या करेंगे, ए एन क्या हो गया, ग्रेटर देन एच बी एन हो गया, और समीशन बी एन अगर डाइवर्जेंट है तो अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है तो ग्रेटर सीरीज भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी बाय कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट फॉर्म का। तो आपके चारों केस हो गए, तो हेंस आप कह सकते हो कि दोनों सीरीज या तो कन्वर्ज कर रही हैं या तो डाइवर्ज कर रही हैं। अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बी पार्ट क्या था कि अगर लिमिट ऑफ ए एन अपॉन बी एन 0 है और अगर समीशन ए एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, देन समीशन बी एन भी क्या करना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए, वो चीज़ है। सिंस इट इज गिवन दैट लिमिट ए एन अपॉन बी एन 0 है, देन लिमिट ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू 0 मतलब लगाओ लिमिट की डेफिनेशन, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल दिस पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मॉड ऑफ ए एन अपॉन बी एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, मतलब m टर्म्स को छोड़ के जो ऊपर वाली टर्म्स होगी वो 0 के नेबरहुड से बाहर चले जाएंगे, ठीक है, लेस हो जाएंगे, मतलब उस नेबरहुड के अंदर आएंगे, सॉरी उस नेबरहुड के अंदर आ जाएंगे, मतलब इन्फिनिटली मैनी टर्म्स उसके अंदर आएंगे। ये होती है लिमिट की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये वही डेफिनेशन, मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में। एक्स अगर आप इसको मान लो मॉड के बीच जो टर्म है, ठीक है, तो वो माइनस एप्सिलॉन के बीच में फॉर एन ग्रेटर एम, तो यहाँ से एडिंग 0, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, आपने क्या किया, आपने सिर्फ राइट पोर्शन को लिया, ए एन पर बी एन लेस देन एप्सिलॉन, ए एन हो गया लेस देन एप्सिलॉन बी एन, और आपको पता है कि सिंस समीशन बी एन क्या है, कन्वर्ज कर रही है, देख लीजिए उधर, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी। आपका मेन जो बी पार्ट में था यही आपने प्रूव करना था। ये देखिए, ये देखिए कि अगर वो 0 के बराबर है और अगर समीशन बी एन कन्वर्ज कर रही है तो ए एन भी कन्वर्ज करनी चाहिए। तो उस केस में भी समीशन बी एन डाइवर्ज कर रही है तो वो डाइवर्ज करनी चाहिए। ये है इसमें फंडा, ठीक है। ये देखिए, ये चीज़ हम यहाँ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पहुँच गए ए एन लेस देन समीशन एप्सिलॉन बी एन, अगर समीशन बी एन कन्वर्ज कर रही है तो बड़ी सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है छोटी भी कन्वर्ज करेगी बाय कंपैरिजन टेस्ट, ओके। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सी पार्ट, सिंस इट इज गिवन द लिमिट ऑफ ए एन पर बी एन इन्फिनिटी है। अब ध्यान से सुनिए, ये इन्फिनिटी वाला केस है, ठीक है। तो उस केस में मतलब वो डाइवर्ज कर रही है, लिमिट इसकी इन्फिनिटी है, मतलब ए एन पर बी एन क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्जेंट की क्या डेफिनेशन होती है, फॉर गिवन m ग्रेटर देन 0 हमें कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा, हाउएवर जितना मर्जी बड़ा होगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव
इंटीजर m, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा, सच दैट m को छोड़ के m से जो ऊपर वाली टर्म्स होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, वो उस m से बड़ी हो जाएंगी, m से ऊपर चली जाएंगी। तो an पर bn ग्रेटर m हो गया, तो an हो गया ग्रेटर m इंटू bn फॉर ऑल n ग्रेटर m, और समीशन bn आपकी डाइवर्ज कर रही है, गिवन है। अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज करती है तो बड़ी भी क्या करती है, डाइवर्ज करती है बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो समीशन an भी क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट ऑफ first form. Okay, so important note, in general we apply test type 3 third A। इस जो अभी हमने थर्ड टेस्ट किया, इसका जो ए पार्ट था, जो हमने कहा था लिमिट ऑफ ए एन पर बी एन अगर एल है, मतलब फाइनाइट नॉन जीरो रियल नंबर है, उसके फाइनाइट नॉन जीरो कांस्टेंट है, उस केस में दोनों सीरीज या तो कन्वर्ज करेंगी या तो डाइवर्ज करेंगी। ये जो है ये मेन कंपैरिजन टेस्ट है। दिस टेस्ट इज वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे टाइप नंबर 4 ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फर्दर। सो दिस इज द होल क्राइटेरिया। फिर देखते हैं कितना हमारा हो गया। ये क्या है, 31।